हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अभाव सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले याद रखना होगा हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अगला टॉपिक में, जिसमें अभाव प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे। अभाव सिद्धांत जो है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड सबसेल पे डिपेंड करता है। यह लॉ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोगे और उसके जब पूरा ऑर्बिटल या जब उसके कक्षक को पूरा पूर्ण किया जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना है कि जो कक्षा है उसे सेल्स और उपकक्षा यानी ऑर्बिटल, ठीक है, इस दो शब्दों का यूज आपको बार करना है। यहाँ पर अभाव सिद्धांत की कुछ नीट और जेई जैसे एग्जाम में इसमें एक सेक्शन पूछा जाता है कि क्या अफवाह जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, तो यह अफवाह जो थे वो एक वैज्ञानिक नहीं थे। ये आपको लिखना है कि क्या कि यह एक साइंटिस्ट नहीं थे, यानी नहीं है। यह एक क्या है, जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बिल्डअप। क्या होता है? बिल्डअप। बिल्डअप यानी एक एक करके, एक एक करके जोड़ना। जैसे आप दीवारों को एक के ऊपर, जैसे ईंट जो होती है उसको दीवार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हुए चलते हैं। तो उसी तरह से बिल्डअप करेंगे यानी बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड सरफेस, यानी हम जो उपकक्षकों को पूर्ण करेंगे वो किसके द्वारा, एनर्जी यानी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे भरा रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑक्यूपाई लोएस्ट फॉर्म या लो, यहां पे लिख देंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। यानी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की प्रायोरिटी ये रहेगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में जब जाएगा तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसे किस ऑर्बिटल में भरा जाए। तो सबसे पहला वो बोल रहा है कि लोएस्ट हो, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी, उसी में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन फिल द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के इंक्रीज ऑर्डर में भरेंगे, जिसमें जैसे मान लो इंक्रीज ऑर्डर बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे निम्न से उच्च की ओर। सबसे पहले यदि इसमें मान लीजिए 1s में एनर्जी लेवल कम होता है तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद बाकी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में ये एस ब्लॉक का है और एक जो ऑर्बिटल है वो पी ब्लॉक का है। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसमें, फिर इनमें। यहां पर यदि हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो एस और पी, यानी हमें सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले स्तरों वाले जो ऑर्बिटल है उसमें भरना पड़ेगा, और फिर सेकेंड में हम देखेंगे येस्ट। यदि हम एल की बातचीत करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इसका जो फॉर्म होगा, यदि हम इसको देखें कि जो फिलअप है वो इंक्रीज ऑर्डर में है, तो जो एनर्जी होगी वो प्लस एल की। अब एन क्या होता है, एन जो होते हैं वो नंबर होते हैं, यानी एन इक्वल 1, फिर यहाँ पे एन इक्वल 2, एन इक्वल 3, एन इक्वल 4, एन इक्वल 5 एंड एन इक्वल 6 और एन इक्वल 7। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये फिलअप एन की वैल्यू की, और यदि एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 4 इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, इनका एन और एल। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी, मतलब जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी उसमें फिलअप एन प्लस एल की वैल्यू भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि आप मान लीजिए फर्स्ट वाले में एन की वैल्यू कम है, मान लीजिए कि दोनों ऑर्बिट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एन का दो वाले पी और एस वाले में लेते हैं, तो यहाँ पे यदि दोनों में एनर्जी लेवल सेम है, यदि किसी एलिमेंट के
के अंदर एनर्जी लेवल सेम है तो वहां पर आप रिप्रेजेंट करेंगे एन की वैल्यू से, जिसमें एन नंबर ऑफ की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे फिर बाद में। यदि अफवाह सिद्धांत की बात करें तो अफवाह ने बोला था कि हमेशा हम जो ऊर्जा रहेगी उसे निम्न स्तर से हाई उच्च स्तर तक भरेंगे, यानी निम्न से छोटे से स्टार्ट करेंगे, भरते चलेंगे कक्षा को और उस प्रकार से फिलअप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यदि इसी का क्रम देखें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो इसके लिए क्या आएगा, पहले 1s, फिर उसके बाद में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d हो गया। देखो यहाँ पे 1s, फिर यहां से खाली आता आएंगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, है ना, फिर यहीं से वापस चालू होंगे। हर बार मतलब इधर से जाएंगे, जब भरा लेते हुए जाएंगे इधर से खाली आता आना है, फिर आना है 3d आ गया, फिर आता है 4p, 4p के बाद में 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, और 5d के बाद में हम जाएंगे 6p, 7s, फिर 5f, 6d। इस तरह से क्रम को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। इस तरह से फिलअप होगा और हर बार में एनर्जी का जो, यदि ये तो बातचीत करें यहाँ पे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की बातचीत होगी, एलिमेंट के अंदर जो उपकक्षक कक्षक रहेंगे उसके। यदि इसकी एनर्जी लेवल की बातचीत करें तो एनर्जी के लिए हर समय हम क्या है, ग्रेटर देन होगी। एनर्जी क्या होगी, पहले इस वाले यदि 1s में यदि आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो इसमें कम एनर्जी, ये ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आप क्या है, ग्रेटर देन का ऐसे सिंबल लगा सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ता रहेगा और एलिमेंट के कक्षकों के अंदर एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन भी अधिक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनका अंतिम कक्षक देखना है हमें, अंतिम कक्षक के हिसाब से देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस होती है उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि आप बातचीत करो तो नोबल गैस के लास्ट वाले जो तत्व है, जैसे हमने देखा था कौन सा वाला, जैसे हेलिना और करीना का एक्सरे, तो यहां तक के एलिमेंट आपको अधिक याद होने चाहिए। क्यों, इससे ऊपर वाले एलिमेंट को हम नाम दे देंगे और उसके 1s, 4s, 2p, 3p ऐसा कुछ भी चलेगा तो हम चलते चलेंगे। तो इस तरह से ऊर्जा लेवल भी देख लिया और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे उसका क्रम भी देख लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें नीट और जेई के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने हैं यहाँ पे। नीट और जेई लेवल के जो क्वेश्चन है उसके लिए एफ सेक्शन भी है। यहां पर आपको याद रखना है कि एनर्जी करेगी n+l की वैल्यू पे। ठीक है, एफ सेक्शन कौन कौन से है, Cr जो होता है कैनियम, कॉपर, फिर Ag, ठीक है, यानी सिल्वर, Au, Pd लेड। ठीक है, इस तरह के जो ये 5 पॉइंट दिए हैं आपको, ये बाद है क्योंकि इनके यहाँ पे अफवाहों का जो नियम है वो फेल हो जाता है। तो अफवाहों के नियम को यहाँ देखेंगे, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 में 4, यहाँ 4s1 और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे देखेंगे तो D में 10 और यहाँ पे एक खाली, ये 5s पहले रिप्रेजेंट करता है और 4D बाद में, तो इसमें 9 आएगा, इसमें 2 आएगा। तो पहले फिलअप आपको करना है एस वाले ब्लॉक वाले उपकक्षक को और बाद में डी वाले को। इसी प्रकार से सिल्वर का होगा और लीड का। ठीक है, इसके बाद में 2 सेक्शन में ये याद रखना है कि जो H के एटम होते हैं वो हीलियम के और लिथियम के, इनके एटम में इसमें +1, इसमें सिर्फ नॉर्मल एटम होगा, इलेक्ट्रॉन का +1 और इसमें +3 तक, और सिंगल इलेक्ट्रॉन हर समय बनाएगा, रिप्रेजेंट करेगा ये n की वैल्यू पे। यदि आप मान लीजिए किसी की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन का सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकेंड एलिमेंट
ये है, तो दोनों के एलिमेंट यदि रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर दोनों के एलिमेंट क्या रहेंगे, सिमिलर है, तो n की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे उनको कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए यदि बातचीत करें तो एस का जो बॉक्स होगा फिलअप इस तरह से, पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और डी के लिए हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन वाले बॉक्स फिलअप होंगे, जिसमें आप अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और इससे अगला आता है एफ, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तक की रहेगी, तो 14 इलेक्ट्रॉन हम फिलिप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है उस हिसाब से यदि हम देखें तो पहले वाले एस ब्लॉक के तत्वों के जब एस का जो ऑर्बिट बनता है, ऑर्बिटल यानी कक्षक या सेल, तो इसमें सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भर सकते। पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन में फिलअप होगा, फिर उसके बाद में अलग अलग इलेक्ट्रॉन फिलअप होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी तो आपको सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा अरे कम इलेक्ट्रॉन कितने ही भर सकते हो आप, निम्न है कम है तो कम चल जाएगा, पर अधिकतम इतने रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं भर सकते आप। और अभाव का सिद्धांत का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 एक तरीके लिख लो, और फिर 2 से 2p 3p 4p 5p 6p लिख लो, 3d 4d 5d 6d 4f 5f ऐसे करके क्रम में लिख लो गिनती के टाइप में, और इस तरह के रो फिलअप कर लो, तो ये चार्ट पूरा बन के आपके सामने आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी तत्वों की बातचीत करें एलिमेंट की, कि किस वाले एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो हर एलिमेंट कहां तक जाएगा, तो अभाव सिद्धांत के हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाने के लिए एस पी डी एफ तक इलेक्ट्रॉन पड़े, और अभाव सिद्धांत नियम ये दर्शाता है कि कौन से एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे और कितने कक्षक और अष्टक पूर्ण होंगे। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखेंगे। इतनी सारी चीजें आपको अभाव सिद्धांत के अंदर याद रखनी है। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आगे समझाऊंगा। क्या करेंगे, हम 2 से 3 एलिमेंट्स लेते हैं, और इसमें मैंने आपको बताया कि एस का डायग्राम ऐसे पी डी और एफ ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। एस में अधिकतम 2, पी में 6 और डी में और इसमें 14। ठीक है, तो यहां तक हमने इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को देख लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। ठीक है, आ जाइए देखते हैं।